ये आदमी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जुडिशियल सर्वेंट बोलता है योर ऑनर की जगह, और फिर गाली देते हुए पेज उड़ा देता है। क्या जुडिशियल सर्वेंट बोलना ठीक है? इस बिहेवियर के पीछे क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? और फिर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नाइफ अटैक का आपको लास्ट में इंसिडेंट बताऊंगा। बहुत से लोग जुडिशियल सर्वेंट बोलना और कोर्ट के डायरेक्ट करने को सही बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, अगर वो जुडिशियल सर्वेंट है भी तो क्या हम उनको सर्वेंट बोल के एड्रेस करें? क्या हम घर के नौकर को ये बोलते हैं कि नौकर जा चाय बना के ले गया? क्या ये इनसेंसिटिविटी नहीं कहलाएगी? सेकंड, ये समझना जरूरी है, योर ऑनर या माय लॉर्ड बोलना जरूरी नहीं होता, आप सर से भी एड्रेस कर सकते हो। थर्ड, ये रिस्पेक्ट चेयर की और इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस की रिस्पेक्ट होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, ना कि किसी इंडिविजुअल की। अगर किसी ऑफिसर को या किसी जज को ये लगता है कि रिस्पेक्ट उनकी हो रही है या उनको लगता है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो उनके वो सभी वहम जिस दिन रिटायर हो जाते हैं उस दिन निकल जाते हैं। फोर्थ, ये कोर्ट का डेकोरम और रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर आकर ऐसे सभी गाली देंगे तो ये किस सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट होगा? अगर क्रिटिसिज्म करना भी है तो उसका भी एक तरीका होता है। व्हाट आई फील, ये लिटिगेंट हो सकता है कि किसी साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग साइलेंटली सफर करते हैं और हेल्प उन तक नहीं पहुंच पाती। कोर्ट भी इस केस में बहुत मैच्योरिटी दिखाता है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाता। आप ये देखोगे, लोग जब बहुत कैपेबल होंगे तो उनकी ईगो इतनी फ्रेजाइल नहीं होगी कि छोटी छोटी बात पे वो हर्ट हो जाए और अपनी पावर दिखाने लगे। 1969 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह के ऊपर एक नाइफ अटैक होता है, लेकिन वो बहुत ब्रेव और स्ट्रांग थे। उन्होंने लाइफ में केवल लॉ की बुक्स नहीं पढ़ी थी। वो उठा के अटैकर को पटक देते हैं, और जब पुलिस आकर उस अटैकर को मैन हैंडल करती है तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैंने पुलिस को कहा कि आप इसको मैन हैंडल मत करो। और ये बात सुनकर अटैकर की आइज में जो एक पागलपन था उसे एक सॉफ्टनेस रिप्लेस कर देती है। उन्होंने अटैकर को हाफ मैडमैन डिस्क्राइब किया है। हो सकता है कि वो अटैकर भी किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो। हम कुछ भी देखते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके पीछे की रीजन क्या है उसे समझें।